तो दोस्तों, जैसे हमें पता है हिंदी में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और कई बार हम आगे इसे सा तक लेके जाते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में गिटार में भी नोट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो इसको अगर मैं आगे ए तक कंटिन्यू करता हूं, जी के बाद कोई नोट नहीं होता, जी से फिर रिपीट शुरू होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए। तो अब ये हो गए हैं टोटल 8, ए बी सी डी ई एफ जी ए। तो इसे कहते हैं एक कंप्लीट ऑक्टेव। ऑक्टेव कहाँ से आया है? जैसे हम जानते हैं 8 जहां से शुरू होता है वहीं पे फिनिश होता है, तो ये ऑक्टेव 8 से आया है, बिकॉज आप ए से शुरू करते हैं और ए पे ही फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी और सी के बीच मैंने कोई गैप नहीं दिया, ई और एफ के बीच मैंने कोई गैप नहीं दिया है, इसके बीच कोई माइनर नोट्स नहीं होते हैं। जैसे ए और बी के बीच में होता है ए शार्प, ये होता है शार्प का साइन, और या इसे बी फ्लैट भी कहते हैं। अगर आप इससे पहले कंसीडर करेंगे तो इसे कहा जाएगा बी फ्लैट, और फ्लैट का साइन है ये, ठीक है। बी का कोई शार्प नहीं होता और सी का कोई फ्लैट नहीं होता, इसलिए इन दोनों के बीच मैंने कोई गैप नहीं दिया है। सी और डी के बीच में आता है सी शार्प और डी फ्लैट भी कह सकते हैं, ठीक है। डी और ई के बीच आता है डी शार्प या ई फ्लैट। ई और एफ के बीच कोई स्पेस नहीं होता है, और इसके बाद एफ और जी के बीच आता है एफ शार्प एंड जी फ्लैट, और जी और ए के बीच में आता है जी शार्प। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नोट्स मेजर हुए, और इनके बीच में 1 2 3 4 एंड 5, और ये टोटल करके हो गए हैं 12 नोट्स होते हैं गिटार में। आप अगर देखेंगे पियानो में भी, पियानो में जैसे आप देखते हैं ये ब्लैक कीज होती हैं वाइट कीज के बीच में, ये ब्लैक कीज यही शार्प की होती हैं जो मैंने ये बताई हैं, और ये जैसे ए हुआ तो ये ए शार्प हो गई, ठीक। तो ये हुआ नोट्स के बारे में। अब इस नोट्स को गिटार में कैसे यूज करते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया है जब हम गिटार में ओपन स्ट्रिंग प्ले करते हैं सबसे नीचे वाली, तो वो आपको साउंड देगी ई की, देन उसके ऊपर होती है बी, देन जी, देन डी, ए, ई। अब ई से अगर ये आप इस स्ट्रिंग को प्रेस करके फर्स्ट स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस करते हैं, तो ये आपको साउंड देगी एफ की, क्योंकि ई के बाद कोई शार्प नहीं होता है, ई के बाद डायरेक्ट एफ होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ई के बाद आता है डायरेक्ट एफ, और एफ के बाद अगर आप इसको प्ले करते हैं तो एफ के बाद आएगा एफ शार्प, और एफ शार्प के बाद अगर आप इसको प्ले करते हैं, इस स्ट्रिंग को थर्ड फ्रेट पे प्रेस करके अगर आप प्ले करते हैं तो ये हो जाएगा जी। देन आपका आता है जी शार्प, और फाइनली यहाँ पे आपका आता है ए, देन ए शार्प, देन बी, और यहाँ पे आपका आता है सी। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है गिटार में। तो ऐसे ही आप इसका भी काउंट कर सकते हैं, बी स्ट्रिंग के ऊपर, जी स्ट्रिंग के ऊपर, डी स्ट्रिंग के ऊपर, ए एंड ई के ऊपर। चलो मैं जैसे डी का काउंट करके दिखाता हूँ। डी का कोई शार्प होता है या नहीं होता? तो यस, डी का शार्प होता है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये आपको डी शार्प की साउंड देगा। अगर आप सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग को प्ले करेंगे तो ये आपको देगा ई। देन अगर आप ये नेक्स्ट प्रेस करते हैं तो ये आपको ये देगा साउंड एफ की, और यहाँ पे एफ शार्प, देन एफ शार्प के बाद आता है जी, जी के बाद आता है जी शार्प, और जी शार्प के बाद आएगा ए, और यहाँ पे ए शार्प। तो ऐसे ही
पूरे गिटार में ये कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन अब इसको हम याद कैसे करें? मेन चीज है कि हमें इनको याद करना है। तो ऐसे पूरा याद करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बता देता हूँ कि इसको कैसे याद करना है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो पहली स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग आप ये देख रहे हैं, ये ई है, और 6 स्ट्रिंग है ई, ये दोनों सेम स्ट्रिंग है, मतलब इनके जो नोट्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आप ओपन स्ट्रिंग प्ले करते हैं तो आपको ये याद करना पड़ेगा ई बी जी डी ए ई। और सेम अगर आप 12th फ्रेट पे प्ले करते हैं, ये है 12th फ्रेट पे अगर प्ले करते हैं तो ये भी ई बी जी डी ए ई। तो ओपन स्ट्रिंग एंड 12th फ्रेट, इन दोनों के नोट्स सेम होते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, आगे याद कैसे करना है। तो ई से नेक्स्ट एफ आता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे अब सीधा सीधा आपको याद करना है मेजर वाले जो आपके हैं, नोट शार्प, सीधा मेजर वाले। तो यहाँ पे तीसरे पे एफ से जंप करके आता है नेक्स्ट अल्फाबेट जी। थर्ड पे आपका, थर्ड पे डॉट बना होता है आपको याद रखवाने के लिए, नेविगेट करने के लिए। उससे जो नेक्स्ट डॉट बना होता है 5th पे बना होता है आपकी गिटार पे, तो सीधा आपको पता चल जाएगा ये ए है देखते ही। और उसके बाद डॉट होता है 7th पे, तो आपको सीधा देख के पता चल जाएगा कि ये बी है। और उसके बाद बी से बी शार्प नहीं होता है तो आपको 8th पे याद रखना पड़ेगा सी है। 10th पे आ जाएगा आपका डी, और 12th पे आपको पता है रिपीट होता है। तो आपको सीधा डॉट देख के ही पता चल जाएगा कि अब मैं कौन सी नोट प्ले कर रहा हूँ इन दोनों स्ट्रिंग के ऊपर, ई हाई और ई लो के ऊपर। तो आपको फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले करते ही पता चल जाएगा ये एफ है, थर्ड फ्रेट पे पता चल जाएगा ये जी है, ए बी सी डी ई। और सेम ही इस 6 स्ट्रिंग के ऊपर भी रिपीट होगा। तो दोस्तों इसके बाद काफी सारी YouTube वीडियो मिलेंगी जो आपको बताएंगी ए डी जी बी के ऊपर कैसे नोट्स को याद करना है। लोगों ने काफी ट्रिक्स बता रखी हैं याद करने की, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए मैं अब काफी सारे सेशन लेके आऊंगा, जिसमें हम सारे गामा पाधा निसा सीखेंगे, हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग और 1-2 गाने प्ले करना सीखेंगे, जिससे हमें ये मिडल स्ट्रिंग्स के भी नोट्स याद हो जाएं कि कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आपको अपडेट मिलती रहे मेरी करंट वीडियोस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।